हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मैथ मेकर विद फैसल पर आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में क्लास 10 का एक टॉपिक PYQ के फॉर्म में लिखने के लिए कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित को PYQ के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है। बोला कि जो P और Q का क्या होगा, पूर्णांक होगा एवं Q बराबर नहीं है 0, यानी कि नीचे Q के फॉर्म में 0 नहीं होना चाहिए और P और Q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। अब दिया 5 क्वेश्चन दिए हैं। एक फर्स्ट क्वेश्चन है 0.3 पर रेफरिंग दिया हुआ है, इसका आंसर क्या होगा ये पता करेंगे। फिर दिया हुआ 0.12 पर रेफरिंग, इसका आंसर क्या होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 0.47 7% रेफरिंग, इसका आंसर क्या होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है 1.35 पर रेफरिंग, इसका आंसर क्या होगा। और पांचवा नंबर क्वेश्चन हमारा 0.235 पर रेफरिंग, इसका आंसर हमारा क्या होगा। क्लास 9 में भी आप इस फॉर्म को लिखने के लिए सीखोगे। लेकिन क्लास 10 में भी एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, कभी 1 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा 0.3 पर रेफरिंग। और हम क्या करेंगे, इसको कुछ के बराबर मान लेंगे। मान लेंगे कि माना कितना बराबर 1 से माना कितना बराबर 1, कुछ भी इसके बराबर हम मान लेते हैं। तो मान लेते हैं माना कि 0.3 पर रेफरिंग बराबर x है। हमने मान लिया कि जो संख्या को दिया हुआ 0.3 पर रेफरिंग, इसके बराबर कितना है, x है। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, x तो x बराबर 0.3 पर रेफरिंग माना हमने। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x तो x 0.3 to 3। जिस पर रेफरिंग होता है उसी को बार बार लिखा जाता है। देखिए हमको ये बताता है कि 3 बार बार आ रहा है। रेफरिंग मतलब क्या होता है कि 3 कितना बहुत बार आ रहा है। तो 3 डॉट डॉट डॉट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। रेफरिंग ये बोलता है 3 कहां तक है, इनफिनिट तक है, बहुत सारा 3 है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब देखिए कि कितने संख्या पर रेफरिंग दिया हुआ है। तो संख्या सिर्फ एक है, 3 पर ही रेफरिंग दिया हुआ है। तो जितना संख्या पर रेफरिंग दिया जाता है उतना ही 10 से, अगर एक संख्या पर रेफरिंग है तो दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। अगर यहाँ पर 2 संख्या पर रेफरिंग होगा तो दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे। अगर यहाँ पर 3 संख्या पर रेफरिंग होगा तो यहाँ दोनों तरफ 1000 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही संख्या पर रेफरिंग है, इसलिए हम दोनों तरफ कितना से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे। तो चलिए देखते हैं, लिखते हैं दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, लीजिए दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, क्योंकि देखिए कितना सिर्फ एक पे है, तो 10 से गुना करेंगे। तो चलिए देखिए इधर दिया हुआ था x, इधर दिया हुआ था आपका 0.333 डॉट डॉट डॉट। इधर भी बोला हम कितना से गुना करेंगे, 10 से, और इधर बोला कितना से गुना करेंगे, 10 से। क्या यहाँ पे लिख दिया दोनों तरफ कितना से गुना कर रहे हैं, 10 से गुना कर रहे हैं। तो दोनों तरफ 10 से हमने गुना कर दिया। अब 10 और 1 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 10x। लेकिन जब 10 से इसमें आप गुना कीजिएगा तो ये दशमलव जो है आपका, ये दशमलव कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा 3 के बाद। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया हो कि 3.33 में 10 से गुना कीजिए, तो जब आप 10 से इसमें गुना कीजिएगा तो दशमलव यहाँ ना रहकर दशमलव कहाँ जाता है, यहाँ पर आ जाता है। जैसे देख लीजिए तो 33 इतना लीजिए, 3 दशमलव यहाँ दशमलव हटा दीजिए, कितना जाएगा 100 और गुने कितना 10, 1 0 से क्या होगा खत्म। अब बच गया वो कितना 333 बटा 10 को सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो 33 पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी कि दशमलव यहाँ से कहाँ आ गया, 1 अंक के बाद चला जाता है। 10 से करेंगे तो 1 अंक के बाद, 100 से गुना करेंगे तो 2 अंक के बाद, और 1000 से गुना करेंगे तो 3 अंक के बाद चला जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दशमलव यहाँ से उठकर कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। क्योंकि कितना से गुना करें 10 से, अगर 100 से करते दशमलव यहाँ से उठकर कहाँ जाता, 33 दशमलव हो जाता। अगर 1000 से गुना करते दशमलव यहाँ से उठकर कहाँ जाता, यहाँ पर आ जाता। तो 10 से कर रहे हैं तो कहाँ जाएगा 3.33 डॉट डॉट डॉट। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। समीकरण क्या मान लिए, सेकेंड यानी समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से फर्स्ट को हम घटा लेते हैं। लिखते हैं समीकरण 2 - 1। LHS को LHS तरफ से घटाएंगे, RHS को RHS साइड घटाएंगे। इधर दिया हुआ कितना समीकरण 2 है 10x, इधर कितना दिया हुआ -x हो जाएगा। समीकरण 1 x दिया हुआ है, समीकरण 2 10x में से x को घटा दिया। अब इधर घटाएंगे इसमें से, तो दिया हुआ 3.33 डॉट डॉट डॉट, इसमें से घटा लेंगे समीकरण 1 को, कितना दिया हुआ है
0.333 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए 10x में से एक x चल गया, कितना x बच गया आपका 9x। अब यहाँ पर देखना आपको, तो देखिए संख्या कौन रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है। तो 3 कहां से रिपीट हो रहा है, यहाँ से। यहाँ पे 3 कहां से रिपीट हो रहा है, यहाँ से। तो ये दोनों संख्या क्या होगा, सेम होगा। ये भी 3 3 3 इनफिनिट तक है, ये भी 3 3 3 कहां तक, इनफिनिट तक है। तो दोनों क्या होगा, सेम होगा, इसलिए दोनों का हो जाएगा, कट जाएगा। अब बच गया इधर कितना 3, इधर बचेगा कितना 0। 3 में से आप 0 को जब घटाइएगा, माइनस कीजिएगा, तो आंसर कितना आएगा 3। क्योंकि 3 में से आप 0 घटाइएगा 3 ही बचेगा आपका। अब x बराबर, तो 3 तो 3 और 9 का चिन्ह था गुना में, आगे किसी में भाग में। अब 3 के 3 और 3 के क्या हो गया 9, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया 1/3 आपका हो गया आंसर पहले क्वेश्चन का। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होता 0.3 पर रेखनी, इसको हमको p/q के रूप में लिखना था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसके बाद आपको कुछ मान लिया x, मानने के बाद इसको ओपन किया तो देखिए बोलता है कि 3 3 3 बहुत बड़ा आ रहा है। तो 3 3 3 लिखकर डॉट 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 लगा दे, इसका मतलब है 3 बहुत बड़ा, पता नहीं कितना आ रहा है। इसका मतलब समीकरण 1। अब जितने संख्या पर रेखनी दिया रहता है उतना ही से 10 से गुना होता है। अगर एक संख्या पर रेखनी है तो 10 से गुना करेंगे, दो संख्या पर रेखनी रहता है तो कितना 100 से गुना करते हैं, तीन संख्या पर रेखनी रहता है तो दोनों तरफ 1000 से गुना करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में एक संख्या पर रेखनी है, इसलिए दोनों तरफ हमने 10 से गुना किया है। तो 10 से गुना कर 10x हो जाएगा, 10 से गुना किया तो दशमलव यहाँ सूत्र कहाँ आ जाएगा, 3 के बाद आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे इस समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से दोनों का कर दिया, घटा दिया। तो 10x में से x गया तो 9x, और इसमें से इसको घटा दिया। 3 3 3 इनफिनिट तक, ये भी 3 3 3 इनफिनिट तक, ये दोनों क्या था सेम था, इसलिए काट दिया। 3 में से जो गया तो 3। अब यहाँ 9 किस में है, गुना में, इधर आ गया किस में, भाग में। अब 3 गया 3 3 के 9, यानी कि हमारा आंसर आ गया 1/3। पहला क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, पहला करते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कैसे आएगा। तो चलिए थोड़ा ऐड कर लीजिए, उसके बाद डालते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि 0.12 दोनों पर क्या है, रेखनी है। फिर उस पर मान लेंगे, माना कि 0.12 रेखनी बराबर है x। हमने मान लिया कितना बराबर क्या है, x है। अब लिखेंगे x बराबर, तो x बराबर है 0.12 पर रेखनी x, तो x बराबर 0.0। देखिए हमको ये बोलता है कि ये रिपीट हो रहा है, तो 1 2 दोनों पर लिखेंगे, यानी 12 बार बार आ रहा है, 12 एक बार, 12 दो बार, 12 3 बार, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से 12 आते जा रहे हैं। दोनों ब्रेकिंग कर दोनों को क्या कर दिया, रिपीट, एक बार 12 आया, दो बार 12, फिर 3 बार 12, डॉट डॉट इनफिनिट तक आएगा। समानी समीकरण फर्स्ट। अब देखिए कितने संख्या पर रेखनी, यहाँ 2 संख्या पर रेखनी है। अब दोनों तरफ हम 100 से गुना करेंगे। अगर यहाँ पर एक संख्या पर रेखनी होता तो हम 10 से गुना करते हैं, लेकिन दोनों तरफ कितना संख्या पर रेखनी है, 2 संख्या पर रेखनी है, इसमें दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, अब दोनों तरफ 100 से गुना कर देते हैं। इधर दिया हुआ था आपका x, इधर कितना से गुना कर दिया 100 से, इधर आपका दिया हुआ है 0.12 डॉट डॉट डॉट, इधर भी हमने कितना से गुना कर दिया 100 से गुना कर दिया। मैथ का नियम आप सेम चीज दोनों से कर सकते हैं। 100 x से गुना हो गया तो आपका आंसर आ गया 100x। अच्छा यहाँ आप 100 से गुना कीजिएगा तो 0.2 के बाद भाग जाएगा, कहाँ जाएगा 0.12 के बाद, यानी कि आपका आ जाएगा 12.1212 डॉट डॉट डॉट, इसको मानेंगे समीकरण सेकेंड। अब पहले जैसा क्वेश्चन सॉल्व किया, घटा दिया समीकरण 2 में से 1 को, अब यहाँ पर भी समीकरण 2 में से 1 को हम घटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1। 2 में कितना दिया हुआ आपका, तो 2 में दिया हुआ है 100x, और माइनस फर्स्ट में कितना दिया हुआ है x। 2 में कितना दिया हुआ है, दिया हुआ 12.12 डॉट डॉट डॉट, इसमें तो फर्स्ट को घटाना, फर्स्ट में दिया हुआ है तो 0.12 डॉट 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 हटाते हैं। देखिए तो 100 को x में से एक x घटा दें, कितना बच गया आपका 99x। अब यहाँ पर घटाने से पहले देख लीजिए कौन संख्या पर रेखनी है, तो 1 2, यानी कि 12 पर रेखनी है, यानी कि क्या घटेगा 12 ही घटेगा। देखिए यहाँ पे देखिए 12 कहां से लेके आए,
12 12 12 12 इनफिनिट तक। यहाँ भी देखिए 12 12 12 कहां तक है, इनफिनिट तक, यानी कि दोनों संख्या क्या है हमारा समान है, तो दोनों संख्या क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बचे क्या, तो 12 12 में से 0 क्या, कितना बचेगा 12। अब 99 क्या चीज है, गुना में, क्या चीज में चला जाएगा, भाग में, तो एक से बराबर आपका आंसर आ जाएगा 12/99। अब कट रहा है तो काट दीजिए, 3 से काटे 3 चौके 12, 3 से काटिए 33 बार में, यानी कि आपका आंसर आ गया 4/33। ये आंसर आ गया आपका पी बाई क्यू का फॉर्म में। और दोनों देखिए पूर्णांक संख्या है और क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्यू बराबर 0 है 33 है, क्यू बराबर 0 नहीं, हमारे यहाँ दूसरा का आंसर आगे कितना 4/33 हमारा आंसर हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 2 तक तो आप समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किए, जो संख्या दिया हुआ था उसके बराबर x मान लिया, x मान के बाद इसको ओपन किया हमने, तो वो बोलता है देखिए कि बार बार आ रहे हैं, 12 एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, 5 बार आया, 6 बार, टोटल इनफिनिट तक आ रहा है। इसको टोटल करके मान लिया फर्स्ट। अब दोनों तरफ देखिए रेखिंग 2 पे है, अगर रेखिंग 1 पर था तो दोनों तरफ 10 से गुना करते हैं, लेकिन रेखिंग 2 पे है इसलिए दोनों तरफ 100 से गुना कर दिए, तो इधर भी 100 से गुना कर दिए, इधर भी 100 से गुना कर दिए। यहाँ 100x गुना हुआ 100x, लेकिन यहाँ जब 100 से गुना करेंगे तो दशमलव यहाँ से भाग कर 2 के बाद चल जाएगा, क्योंकि 2 जीरो है, 2 को काटेगा तो यहाँ पहुंच जाएगा दशमलव, तो हो गया 12.8282 सेकेंड। अब पहले क्वेश्चन तो रही, सेकेंड में से फर्स्ट को हमको घटा लेना है, घटाने के बाद हमारा आंसर आ गया 4/33। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 0.47 और 7 सिर्फ क्या है, रेखिक है। तो चलिए मान लीजिए इसके बाद कुछ, तो मानता हूं, माना कि 0.47 पर रेखिक बराबर x है। अब देखेंगे x बराबर 0.47 पर रेखिक, इसको ओपन करेंगे आप, तो x तो x बराबर 0.47 एक बार, 2 बार, 3 बार, डॉट डॉट डॉट, समीकरण 1। क्योंकि सिर्फ यहाँ पर 7 पर ही रेखिंग था, इसलिए हम 7 को ही रिपीट किए हैं। अगर दोनों पर रेखिंग होता 4 7 दोनों पर, तो बाबू 4 7 लिखते, लेकिन सिर्फ यहाँ पे है 7 पर है, इसलिए हम 7 7 7 को ही रिपीट किए हैं, समीकरण क्या मान लिया 1। अब दोनों तरफ कितना से गुना करें, तो दिया हुआ कितना संख्या पर रेखिंग है, संख्या 1 पर रेखिंग है, तो दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। अगर 2 पर आता तो 100 से गुना करते हैं, तो लिखते हैं दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, अब दोनों तरफ 10 से गुना कर दीजिए। 10 से जब आप x में गुना कीजिएगा तो आपको होगा 10x, अब 10 यहाँ पे गुना कीजिए कितने में, 0.4777 डॉट 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 में, 10 और x में गुना हुआ तो आपका होगा 10x, लेकिन जैसे ही 10 से गुना से होगा तो दशमलव कहां चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, तो आ जाएगा आपका आंसर 4.777 डॉट 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 समीकरण सेकेंड। और जैसे पहला क्वेश्चन किया, दूसरा क्वेश्चन किया, सेकेंड में से फर्स्ट को घटा दिया था, तो यहाँ भी समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को घटा देंगे, तो लिखेंगे समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट। आपका समीकरण सेकेंड कितना है, तो सेकेंड आपको दिया हुआ है, देखिए ये समीकरण सेकेंड है, तो कितना दिया हुआ है, तो 10x। अब 10 में फर्स्ट कौन है, ये x, तो इसको बता दिए x। अब देखना दिया हुआ है 4.777 डॉट डॉट डॉट, ये सेकेंड था, और फर्स्ट कितना दिया हुआ है, 0.4777 डॉट 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 था। अब देखिए 10x में से x गया, कितना बचेगा आपका आंसर 9x। अब यहाँ पर देखिए रिपीट कौन हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है यहाँ पर आपका 7, तो 7 कहां से कहां तक है, 7 यहाँ से इनफिनिट तक है, यहाँ भी 7 कहां से कहां तक, इनफिनिट तक है, यानी कि ये 7 जो ज्यादा रिपीट होते जा रहा है, और ये 7 दोनों क्या समान है, इसे दोनों घटा निकाल देगा, खत्म हो जाएगा। आपका बच गया कितना, इधर बच गया आपका 4, इधर माइनस में कितना बच गया आपका 0.4। अब 4 में से 0.4 घटाना है, तो दशमलव देके आप क्या कर दिए 0, 10 में से 4 गया तो 6, 3 में से 0 गया तो 3, यानी कि 3.6 बराबर 9x, तो 9x। अब x बराबर निकालिएगा तो कितना आएगा, 3.6/9। अब दशमलव यहाँ से हटाइएगा तो नीचे कितना आ जाएगा, आपका गुना में नीचे आ जाएगा 10, और 9 चौके 36, यानी कि 4 आपका आंसर क्या आ गया 10 है, कटता तो काट दीजिए, 2 से काटिए 2 4 और 2 से 5 बार, यानी कि आपका आंसर आ गया 2/5। कुछ लिखिए, दिया हुआ जो संख्या उसको मान ली x,
और यहाँ पे एक संख्या पर सिर्फ रेखिंग था 7 को, तो सिर्फ 7 को ही हमने रिपीट किया है और दोनों तरफ कितना से गुना कर दिया 10 है, क्योंकि एक ही संख्या पर रेखिंग था। अगर दो संख्या पर रेखिंग रहता तो दोनों तरफ 100 से गुना करते हैं, तीन संख्या पर रहता तो दोनों तरफ 1000 से गुना करते हैं, सिर्फ वो एक संख्या पर था तो दोनों तरफ 10 से गुना कर दिया और समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को हमने घटा दिया है। घटाने के बाद सॉल्व करने का आंसर आ गया 36/90। यहाँ काट दिए 9 चौके 26, 4/10, 202 में 4 और 205 में 10, यानी 2/5 हमारा आंसर हो गया तीसरा का। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 1.35 पर रेखिंग, 1.35 और सिर्फ 5 पर रेखिंग है, सिर्फ 5 पर रेखिंग। इसके बाद कुछ मान लेते हैं, तो मान लेते हैं कि माना कि 1.35 पर रेखिंग बराबर x। अब आपका आ गया x बराबर कितना 1.35 पर रेखिंग। इसको ओपन करते हैं तो x बराबर जब लिखेंगे 1.33 और सिर्फ 5 पर रेखिंग है, यानी 5 ही क्या होगा रिपीट करेगा, तो 5 को रिपीट करते हैं 1 बार 2 बार 3 बार डॉट 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 5 बार, समीकरण फर्स्ट। अब देखिए सभी एक ऊपर रखेंगे तो दोनों कितना गुना करेंगे 10 से गुना करेंगे, तो लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। अब दोनों तरफ 10 से गुना कर दीजिए, 10 इधर गुना कीजिएगा तो 10 से गुना क्या हो जाएगा x और 10 इधर गुना कर दीजिए कितना 1.3555 डॉट 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 10 इसमें गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 10x और 10 यहाँ तो गुना कीजिएगा तो दशमलव यहाँ से उठकर कहाँ जाएगा 13 के बाद चला जाएगा, तो आपका होगा 13.555 समीकरण सेकेंड। उसी तरह इसको भी समीकरण सेकेंड में सब क्या कर लेंगे घटा लेंगे, लिखेंगे समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट। समीकरण सेकेंड आपका हो गया 10x और फर्स्ट हो गया x। समीकरण सेकेंड ये है, फर्स्ट आपका ये है, 10 में से x घट गया लिख दिए। अब सेकेंड कितना है ये तो 13.55 डॉट 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 और फर्स्ट कितना है तो 1.3555 और डॉट 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 दिया हुआ है। अब देखिए 10x में से x किया तो कितना आपको बचेगा 9x। अब यहाँ रिपीट को 5 हो रहा है तो 5 कहां से स्टार्ट हुआ यहाँ से, और यहाँ 5 कहां से स्टार्ट हुआ यहाँ से, ये दोनों 5 क्या होगा समान होगा, इसलिए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इधर बच गया आपका 13 और माइनस इधर बच गया आपका 1.3, तो यहाँ कुछ नहीं दशमलव देके 0 दे दीजिए घटा दीजिए तो 9x तो 9x, 10 में से 3 गया तो 7, ये बच गया कितना 12 में से गया तो 11, कुछ नहीं किया एक यहाँ से 10 में से 3 गया 7, 12 में से गया तो 11 लिख दिया है। अब 9 का चिन्ह है गुना का चिन्ह भागा में आ जाएगा तो बड़ा कितना लिख दिए 9 और दशमलव यहाँ से हट जाएगा, ये दशमलव जो दिया हुआ है यहाँ से जब हटेगा तो नीचे कितना चला जाएगा 10 चला जाएगा। अब 9 से काट देगा 3 से काट दीजिए 3 किया 9 ऊपर काटिए 3 के 9 3 27 फिर 3 से काट दीजिए केवल में 13 39 यानी कि 13 बटा आपका आंसर आ गया 10, 13 बटा आपका आंसर आ गया 10, आपका ये हो गया आपका आंसर 13 बटा 10। तो ये 4 नंबर को होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बात करते हैं। कुछ नहीं किए थे, एक संख्या पर रेखिंग था तो एक ही संख्या को रिपीट किए, 5 पर था तो 5 को रिपीट कर दिया। अब एक पर तो दोनों तरफ 10 से गुना किया, 2 पर था 100 से गुना करते हैं, गुना करने बाद संख्या सेकंड में से फर्स्ट को घटा दिया है, 10 में से दिया तो 9x, यहाँ 5 5 5 यहाँ समान था, यहाँ से 5 5 इंफिनिट तक था, यहाँ 5 5 5 इंफिनिट तक था, दोनों समान था कैंसिल कर दिया। यहाँ 13 में से 1.3 को घटा दिया, तो 13 में से 1.3 को घटाइएगा तो देखिए 10 में से 3 गया तो आपका 10 में से 3 गया तो आपका 7 आ गया और बचेगा कितना 12, 12 में से गया तो आपका 11 पॉइंट्स कितना आ गया 7। अब यहाँ दशमलव हटेगा नीचे कितना आएगा 10, ये आपका 10 है 10। अब यहाँ देखिए 9 3 से कटा 3 के 9 340 बार में, फिर 3 से कितना 13 बार में, यानी कि आपका आंसर आ गया 13 बटा 10। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट 5 को बात करते हैं। क्वेश्चन लास्ट हमारा है पी बाई क्यू को फॉर्म के लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है 0.235 और 35 का क्या है रेखिंग। अब मान लेते हैं तो माना कि
0.235 और 3 5 पर क्या है देखिए बराबर है x। x बराबर कर दिया हो गया कितना 0.235 दोनों पर देखेंगे। अब इसको ओपन करते हैं तो 0.22 और 3 5 पर देखेंगे तो 3 5 क्या होगा रिपीट करेगा 3 5 एक बार 3 5 दो बार 3 5 3 बार डॉट 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 समीकरण फर्स्ट। जितने पर रेखिंग होता है रेखिंग उतना ही क्या होता है रिपीट करता है। ध्यान देखिए रेखिंग 2 ऊपर था तो दोनों क्या होगा रिपीट किया। अब दोनों तो कितना गुना करेंगे तो 100 से किस संख्या पर 2 संख्या पर 3 और 5 यानी 2 संख्या पर लिखेंगे तो दोनों तरफ 100 से गुना करने पर दोनों तरफ 100 से गुना करने पर अब दोनों तरफ हमने 100 से गुना करते हैं तो 100 से गुना कीजिएगा तो 100 गुना क्या हो जाएगा x इधर हो जाएगा 100 तो 100 अब गुना कितना दिया होगा आपका 0.235 एक बार 3v5 दो बार 3v5 तीन बार डॉट 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 इनफाइनाइट तक 100 x में गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 100x और जब यहाँ 100 से इसमें गुना कीजिएगा तो ये दशमलव यहाँ से ऊपर क्या आ जाएगा 23 के बाद लेकिन दो अंक क्रॉस कर जाएगा आपका आ जाएगा 23.5 फिर 3v5 फिर कितना 3v5 डॉट 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 समीकरण सेकेंड। अब सेकेंड से फर्स्ट को क्या करेंगे घटा लेंगे लिखते हैं समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट तो सेकेंड आपका हो गया कितना 100x माइनस फर्स्ट कर x इधर का सेकेंड क्या चीज 23.535 डॉट 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 और फर्स्ट कितना था आपका दिया हुआ तो दिया होता आपका 0.235 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ पे 3v5 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि रिपीट जो था उसी को कैंसिल करते हैं तो 3v5 कहाँ से स्टार्ट है यहाँ से और यहाँ 3v5 कहाँ से स्टार्ट है यहाँ से दोनों क्या था समान इसे दोनों को हमने कैंसिल कर दिया और 100x में से x हो गया तो कितना बचेगा आपका 99x। अब यहाँ बचा आपका कितना तो 23.5 और माइनस यहाँ कितना बच गया आपका यहाँ बच गया 0.2 तो 5 में से 2 गया तो आपका 3 और 0.23 तो 23 और 99 क्या था 99 तो 99 x तो x और 99 गुना में क्या चल जाएगा भागा में यानी कि x से बराबर आपका आ जाएगा 23.3/99। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा 23.3/9910 आ जाएगा जो नीचे। अब ये आपका क्या हो गया आपका ये हो गया आंसर b बाई q का फॉर्म हो गया आपका आंसर। कुछ नहीं किए थे दिया हुआ था 0.235 और 3v5 का क्या था रेखिंग 2 पर रेखिंग दिया था इसलिए हम इन दोनों को ही रिपीट किया और 2 की वजह से दोनों तरफ से गुना किया 100 से गुना किया 100 से गुना के बाद समीकरण सेकंड बन गया हमारा और सेकंड में से फर्स्ट हमने क्या कर दिया घटा दिया घटाने के बाद सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद आंसर कितना गया 233/990।